नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा की और जिलाधिकारियों से फीडबैक लिया। बता दें कि सीएम धामी चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और अधिकारियों के साथ मिलकर बैठक पल पल की जानकारी भी ले रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा से जुड़े विभागों के सचिवों को निर्देश दिए कि वो इन मार्गों की निगरानी करें। संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों को भी मौके पर भेजे। बैठक के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा पूरी तरह से सामान्य हो गई है। प्रत्येक दिन हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, सभी श्रद्धालुओं को ठीक प्रकार से दर्शन हो रहे हैं। धीरे धीरे यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित हो गई है। जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उन्हें भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। चारधाम यात्रा पूरी तरह से सामान्य हो गई है। प्रत्येक दिन हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, सभी धामों की स्थितियों की जानकारी ले रहे हैं और जो ऋषिकेश में, विकासनगर में, हरिद्वार में जो हमारे यात्रीगण पहले से आए हुए हैं, श्रद्धालु आए हुए हैं, उनको भी धीरे धीरे रजिस्ट्रेशन करवाकर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के तहत जैसे जैसे धामों में स्थिति बन रही है उनको भी आगे बढ़ाने का काम अब तेजी से बढ़ाया है। कल भी ऋषिकेश और विकासनगर से एक बड़ी संख्या आगे भेजी गई है और आज बिल्कुल धामों में स्थिति सामान्य है। आज गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम सभी दर्शन करने वाले ठीक प्रकार से कर रहे हैं। यमुनोत्री हो या बद्रीनाथ जी में अब धीरे धीरे ये यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित हो गई है और जो अन्य व्यवस्थाएं होल्डिंग स्थानों पर यात्रियों के लिए जो भोजन इत्यादि की व्यवस्था है, छोटे बच्चों के लिए दूध इत्यादि की व्यवस्था है, पेयजल, ये सब सुनिश्चित करने को कहा है। शौचालय इत्यादि की व्यवस्था को भी ठीक प्रकार से सुचारू करने की बात हुई है और जो भी जरूरी है वो सब कर रहे हैं। और मैं सभी से आग्रह करता हूं कि आप धीरे धीरे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में आकर रजिस्ट्रेशन करवाकर अपनी यात्रा पर आए। और वहीं हरिद्वार में गंगा में नहाने के लिए पहुंच रहे कई युवा जान जोखिम में डालकर नहा रहे हैं। हरिद्वार के प्रेम नगर घाट, गोविंदपुरी घाट और जटवाड़ा पुल जैसे घाटों पर युवक छोटे छोटे ऊंचे पुलों से छलांग लगा रहे हैं गंगा में। इतना ही नहीं, उत्साही युवक सुरक्षा के लिए लगाई गई ग्रिल को पार करके गहरे पानी में छलांग लगा रहे हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। बीते हफ्ते प्रेम नगर घाट पर नहाने गए एक युवक की गहरे पानी में डूबकर मौत हो गई थी। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए गंगा घाटों पर पुलिस की ओर से कोई खास इंतजाम नहीं किए गए हैं। ना तो गंगा घाटों पर पुलिस के जवान तैनात नजर आ रहे हैं और ना ही चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। हालांकि पुलिस अधिकारी लोगों से सुरक्षित गंगा स्नान करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। आपको हरिद्वार में किस तरह से युवाओं के तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं, जहां पर पुलिस अधिकारी लोगों को सुरक्षित गंगा स्नान करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर जो तस्वीरें आई हैं वो चिंताजनक है, क्योंकि तमाम चेतावनी के बावजूद, तमाम चेतावनी के बोर्ड लगाए गए हैं, उसके बाद भी युवाओं में इसका असर नजर नहीं आ रहा है। वहीं हाँ, उनसे तो यही कहा जा सकता है कि आप माँ गंगा का जो फ्लो है
उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए जो गाइडलाइन दी गई है और जो चेन बनाए गए हैं, जो बैरियर्स लगे हुए हैं, उसके अंदर ही स्नान करें, जिससे आप सुरक्षित स्नान भी करें और सुरक्षित अपने घर वापस जा सकें। तो बता दें आपको, हरिद्वार में तमाम ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर युवाओं को जान को जोखिम में डालकर स्नान करते हुए देखा गया है। तमाम तरह की चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं, पुलिस की ओर से भी लगातार लोगों को जागरूक किया जाता है। इसके बाद भी इस तरह के मामले सामने आते हैं जहां पर कहीं से भी सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह से लोगों में डर दिखाई नहीं देता है और वो लगातार अपनी जान को जोखिम में डालकर स्नान करते नजर आते हैं, जिसको लेकर अब एक नया मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस अधिकारी पूरे मामले में अपनी नजर बनाए हुए हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो सुरक्षित रहें। वहीं उत्तराखंड में जहां चार धाम यात्रा अपने चरम पर है, मौजूदा स्थिति ये है कि चारों धामों में भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराए जाने को लेकर तमाम इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं राजधानी देहरादून के प्रोफेसर अनुराग अग्रवाल का कहना है कि मेरी श्रद्धालुओं से अपील है कि एक तो वो अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लेकर आएं, साथ ही अपने साथ दवाइयां भी लेकर चलें। चारधाम यात्रा के लिए आए तो अपने डॉक्टर से परामर्श लेकर ही आएं। वहीं रुड़की में पूर्व मेयर गौरव गोयल ने प्रमुख समाजसेवी सुबोध गुप्ता पर आरोप लगाए थे। सुबोध गुप्ता ने सभी आरोपों को निराधार करार दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि पूर्व मेयर के कार्यकाल में नगर निगम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। सुबोध गुप्ता ने कहा कि उनके परिवार की छवि को पूर्व मेयर खराब करने में जुटे हैं। हालांकि उनके द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं। वो संपत्ति लीज पर है, जिसके सभी दस्तावेज उनके पास है। साथ ही लीज पर भूमि कमर्शियल बिल्डिंग है। उन्होंने ये भी कहा कि बैंक से किराया लेकर पूरा टैक्स सरकार को दिया। इतना ही नहीं, बैंक को किराए पर देने के लिए नगर निगम के भी आदेश लिए हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक उन्हें किसी तरह के आदेश नहीं मिले हैं। उनका परिवार रजवाड़ा और एक सम्मानित परिवार है, जिसने हमेशा लोगों की सेवा की है। उनके परिवार पर आज तक कोई दाग नहीं है, लेकिन मेयर पद पर की गरिमा को पूर्व मेयर गौरव गोयल ने बदनाम कर दिया है। उन्होंने कहा कि रुड़की की गांधी वाटिका उनके पिता ओम प्रकाश गुप्ता ने शहर के लोगों के कहने पर दान कर दी थी, जिस पर पार्क बनाए जाने की तैयारी थी। उस पर आज बेशकीमती भूमि पर दुकानें भी बनी हैं, जिनकी आज खरबों रुपए में कीमत है। तो बता दें आपको, सुबोध गुप्ता ने पूर्व मेयर को भ्रष्टाचारी बताया है। रुड़की लीज की प्रॉपर्टी को लेकर वार पलटवार जारी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उनकी परिवार पर किसी भी तरह का दाग नहीं है। सुबोध गुप्ता ने आरोपों का खंडन किया है, लेकिन ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, न्यायालय में भी जाएगा, ऐसे भी बयानबाजी सामने आई है और एक दूसरे पर लगातार वार पलटवार जारी है। भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। एक पक्ष की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं तो दूसरे पक्ष की ओर से तमाम आरोपों को खारिज किया जा रहा है। पूरे मामला अगर कोर्ट में पहुंचता है तो अलग रुख ले सकता है, लेकिन फिलहाल रुड़की लीज की प्रॉपर्टी को लेकर लगातार वार पलटवार जारी है। एक दूसरे पर बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के पूरे मामले में लगातार देखा जा रहा है किस तरह से एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। भ्रष्टाचार के सुबोध गुप्ता ने पूर्व मेयर को भ्रष्टाचारी बताया है। सुबोध गुप्ता ने सभी आरोपों को खारिज किया है जो उनके ऊपर लगे हैं। जैसा भ्रष्ट आदमी और भ्रष्ट मेयर हम बनिया कम्युनिटी में बहुत जबरदस्त एक दाग है, ध्यानुमा है। हमारा परिवार राय बहादुर लाला मथुरा दास रुड़की का एक रजवाड़ा बड़ा भ्रांत परिवार है और हम लोग 30 साल तक 40 साल तक अपने म्यूनसिपैलिटी पे बहुत कुछ काम किया, रुड़की के लोगों की सेवा की। हम आपको बता दें कि जो गांधी वाटिका है, जो आज 1.5 लाख फुट से ऊपर जमीन में थी, ये मेरे ग्रैंडफादर, मेरे पिताजी ओम प्रकाश जी के नाम से इसका नाम प्रकाश वाटिका था। हमारे पिताजी चूंकि उसमें रहे हैं, लोगों की सेवा करते रहे, हमारे ग्रैंडफादर भी मथुरा दास, तो लोग आए कि साहब इस शहर में है, आप इसे दान दे दीजिए, यहाँ पार्क बना दिया जाएगा।
हमारे फादर ने सोच के, हमारे ग्रैंडफादर ने सोच के इस सारी की सारी भूमि जो आप अरबों खरबों रुपए की हो गई है, इसको नगर पालिका को दान दे दी इस शर्त पे कि इसमें पार्क बनाया जाएगा। आज वो जमीन खरबों की हो गई है, म्यूनसिपैलिटी ने, नगर पालिका ने दुकानें बनाकर करोड़ों रुपए उसमें किराया भी ले रहे हैं और उनसे पैसा वसूल किया है। श्रीनगर में एक बार फिर गुलदार की दहशत के चलते लोग कांप गए हैं। दरअसल शुक्रवार देर रात एक 2.5 साल के बच्चे पर घात लगाए गुलदार ने हमला कर दिया। गुलदार बच्चे को घर के आंगन से मुंह में दबाकर उठा ले गया। रात भर पुलिस और वन विभाग ने सर्च ऑपरेशन किया, लेकिन बच्चे तक कोई पता नहीं चल सका था। सुबह भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सुबह 6 बजे घर से करीब 50 मीटर दूर झाड़ियों से बच्चे का शव बरामद हुआ। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में खौफ का माहौल है। श्रीनगर में पिछले 6 महीने में गुलदार ने 4 बच्चों पर हमला किया। इससे पहले भी एक बच्ची को गुलदार कोमा में पहुंचा चुका है। 3 बच्चे मौत के मुंह में जा चुके हैं। घटना के बाद वन विभाग ने भी इलाके में पिंजरा लगा दिया है। 2 अन्य पिंजरे लगाने और ट्रैप कैमरे लगाने की भी कार्रवाई की जा रही है। हमारी क्यूआरटी टीम को सूचना मिली कि रात 8:15 बजे के आसपास बुहानी रोड पे एक 3 साल के बच्चे को, जिसका नाम सूरज है, पिता का नाम हरिद्वारी लाल, उसको गुलदार उठा ले गया है। मौके पर तुरंत वन विभाग की टीम पहुंची सूचना मिलने पर, और उसके बाद वन विभाग की टीम, पुलिस विभाग की टीम, राजस्व विभाग की टीम और अन्य टीमों द्वारा एक संयुक्त रूप से खोजबीन करने का काम शुरू किया गया। परंतु रात को लगभग 3 बजे तक शव नहीं मिल पाया। सुबह जब उजाला हुआ तो बच्चे का शव घर से 200 मीटर दूर झाड़ियों में मिला, और बच्चे के मुंह पे और गले पे दांतों के निशान हैं, नाखूनों के निशान हैं, जिससे पता चल रहा है कि गुलदार द्वारा यह अटैक किया गया है। उसके पश्चात जो है बच्चे का शव पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले गया गया। सहारनपुर मुरादाबाद रेल मार्ग पर लक्सर रेलवे स्टेशन के पास बदमाशों ने सिग्नल पर गीली मिट्टी लगा दी। 2 ट्रेनें रोक दी। इसके बाद से बदमाश डिब्बों में चढ़े और हथियारों के दम पर यात्रियों से लूटपाट शुरू कर दी। यात्रियों के शोर मचाने पर चालकों ने गाड़ी चलाई तो बदमाश खेतों के रास्ते फरार हो गए। इस दौरान उन्होंने पथराव भी किया। इसके बाद शुक्रवार को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से रेलवे पुलिस के आला अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। कई स्टेशनों की पुलिस वारदात के खुलासे में जुटी हुई है। तो बदमाशों ने सिग्नल पर मिट्टी लगा दी, जिसके बाद ट्रेन रुकी और यहां पर हथियार के दम पर यात्रियों से लूटपाट की घटना सामने आई है, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक बदमाशों का सुराग ढूंढ नहीं पाया है। पुलिस की ओर से किसी भी तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हथियार के दम पर यात्रियों से लूटपाट हुई है। शोर मचाने पर ड्राइवर ने ट्रेन चलाई। इसके बाद तमाम जो बदमाश थे वो खेतों की ओर निकल गए। इसके बाद उन्होंने पथराव भी किया टीम पर, और ये पूरा मामला अब छानबीन का बन चुका है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। ढाई बजे के आसपास में, और उसके बाद में आधे घंटे बाद 2 ट्रेनों को यहाँ पर सिग्नल में मिट्टी लगा करके रोका गया है और लूटपाट का प्रयास हुआ है, लेकिन यात्रियों के शोर मचाने से और ड्राइवर की सतर्कता से कोई घटना नहीं हो पाई है। हम लोगों ने यहाँ पे आकर देखा है और उत्तराखंड की पुलिस भी हमारे साथ में है। संयुक्त रूप से हम लोग इसको देख रहे हैं और जल्दी ही अपराधियों का पता कर घटना का निवारण किया जाएगा। वहीं नैनीताल के कालाढूंगी थाना क्षेत्र में भीषण हादसा हो गया। शुक्रवार को हल्द्वानी रामनगर मार्ग पर अज्ञात वाहन और कार के बीच भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर है।
जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। रामनगर कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज नयाल ने बताया कि शुक्रवार की रात ऑल्टो कार हल्द्वानी से रामनगर की ओर आ रही थी, जबकि रामनगर की ओर से ये अज्ञात वाहन हल्द्वानी की ओर जा रहा था। इसी बीच बैगुआ के पास दोनों वाहनों में आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। उन्होंने ये भी बताया कि इस घटना में कार में सवार सभी पांचों को उपचार के लिए रामनगर की सरकारी अस्पताल लाया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। देखिए, कल गैबुआ क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन ने अल्टो कार को टक्कर मार दी थी, जिसमें से 3 महिलाएं घायल हैं और 2 पुरुषों की डेथ हो चुकी है। आज हमारे द्वारा पंचायतनामे की कार्रवाई की जाए। खबर देहरादून से, जहां गर्मी के मौसम ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, वहीं देहरादून में शुक्रवार को 6 साल बाद सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले साल 2018 में 26 मई को तापमान बता दें आपको 40.7 डिग्री रहा। तो वहीं देहरादून में मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने उत्तराखंड के मैदानी हिस्सों में गर्म हवाएं चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने देहरादून में शनिवार को तापमान 41 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई है। यदि ऐसा हुआ तो पिछले 10 सालों में ये सबसे अधिक तापमान दर्ज होगा। वहीं मौसम विभाग ने निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि राज्य के मैदानी हिस्सों में खासतौर पर देहरादून, हरिद्वार, यूएस नगर, इसी के साथ ही पौड़ी, नैनीताल और चंपावत के मैदानी हिस्सों में गर्म हवाएं चलेंगी। इससे तापमान में और ज्यादा इजाफा होगा। उन्होंने बताया कि मैदानी हिस्सों में हीट स्ट्रोक का भी खतरा है। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करने की सलाह है। जहाँ तक हीट वेव कंडीशन क्राइटेरिया की बात करें तो वो भी सेटिस्फाई हो रहा है कुछ जगहों में। विशेषकर देखें जो है देहरादून डिस्ट्रिक्ट है जिसके प्लेन्स वाले एरियाज हैं, और इसी तरह जो है जो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है या उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है, उनमें टेम्परेचर इस तरह हैं और ये आइसोलेटेड जो है हीट वेव कंडीशन वो आज देखने को मिली है। और ये जो स्थिति है 3 से 4 दिन करीब ऐसी रहने वाली है। करीब 20 तारीख तक आप लेकर चलें, जो तापमान है उसमें कोई कमी नहीं होगी, बल्कि 1-8 डिग्री और भी उसमें बढ़ोतरी होगी। तो कहीं ना कहीं 3 से 4 दिन में कहूँगा कि जो हीट वेव कंडीशन विशेषकर जो मैदानी क्षेत्र है उसमें हमारी वो रहने वाली है। इक्का दुक्का जगहों में हिल्स में भी संभावना है। तो हिल्स में हालांकि टेम्परेचर उतने नहीं रहते हैं, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में जो देख रहे हैं कि जो है 40 से 42 के बीच जो है टेम्परेचर वो अभी 3-4 दिन वो रहने वाले हैं। और या उससे जो लगे हुए जो हमारे हिल्स वाले डिस्ट्रिक्ट है उनके भी जो मैदानी क्षेत्र है, चाहे वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का मैदानी क्षेत्र है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट का है या इसी तरह पौड़ी का भी है, तो यहाँ भी टेम्परेचर वो ज़्यादा रहने वाले 41 और इसके आसपास में। टोल प्लाजा के स्टाफ की मनमानी से नाराज होकर आज किसानों ने टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा किया और उसके बाद कुंडा थाने में बैठकर मीटिंग का आयोजन किया गया। इसके साथ ही किसानों की मांगे मान ली गई। आपको बता दें कि जनपद उधम सिंह महानगर के जसपुर नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा का नया टेंडर हुआ है और नए टेंडर में आए प्रबंधक द्वारा लोकल स्टाफ को हटा दिया गया और सवारी लेकर जाने वाले वाहनों से पुराने दामों के मुकाबले टोल ज्यादा लिया जा रहा था। इस प्लाजा पर इमरजेंसी पड़ने पर जो मेडिकल सुविधा के लिए जीवनदायिनी एम्बुलेंस खड़ी की जाती है, वो भी एम्बुलेंस वहां काफी लंबे समय से खराब पड़ी थी। इतना ही नहीं, टोल प्लाजा द्वारा वहां से गुजरने वाले लोकल वाहनों के साथ अभद्रता तक की जा रही थी, जिसको लेकर अल्टीमेटम के अनुसार टोल प्लाजा में जाकर किसानों ने जमकर हंगामा किया। टोल प्लाजा है NHI का, उस पर क्योंकि कुछ लेकर विवाद था, क्योंकि नया टेंडर हुआ था, उसने कुछ उत्पीड़न किए थे। तो हमने एक तो कहा भाई जो कर्मचारी 50% हमारे यहाँ के कर्मचारी रखे जाएं, क्योंकि उसने सारे हटा दिए थे, उसके लिए सहमति बनी है। और हमने जो कहा कि भाई जो हमारे टेम्पो ये मैजिक वाले हैं, इनका टोल जो पिछली बार बरस था उतना ही लिया जाए, और हमारी लोकल गाड़ी जो हमारी जसपुर विधानसभा की है, लोकल गाड़ियों को क्योंकि 20 किलोमीटर का उनको फ्री रखा जाए। और एक जो एम्बुलेंस हमारी ख़राब पड़ी है उसको ठीक रखें, क्योंकि ये सब जिम्मेदारी NHI की है। PD को भी फ़ोन करके बोल दिया गया, उसके लिए सहमति बनी। मीटिंग जी टोल प्लाजा को लेकर था। काफ़ी दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि आम पब्लिक के साथ टोल प्लाजा कर्मी जो है अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, उसे लेकर आज मीटिंग रखी गई थी, जहां प्रशासन के साथ और टोल प्लाजा कर्मियों के साथ आज मीटिंग हुई है।
और उसमें ये सहमति निकली है कि आगे से ऐसा नहीं होगा और जो अभद्रता हो रही है उस पर ये लोग लगाम लगाएंगे। कोंडा थाने में मीटिंग हुई क्योंकि किसानों का आरोप है कि जिस तरह से अभद्रता की जाती है इस मामले को रोकना जरूरी है। मीटिंग के जरिए किसानों को मनाने की कोशिश की गई। किसानों की ओर से तमाम जानकारी दी गई कि टोल प्लाजा पर जो एम्बुलेंस रहती थी वो भी काफी समय से खराब चल रही थी। साथ ही ये भी कहा गया कि स्थानीय लोगों से भी अभद्रता के तमाम मामले सामने आए हैं और इसी के विरोध को लेकर टोल प्लाजा पर किसानों की ओर से जमकर प्रदर्शन किया गया। पूरे मामले की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस पहुंची और टोल प्लाजा के जो तमाम कर्मचारी हैं, इसी के साथ ही पुलिसकर्मी, इन सभी के बीच बैठक हुई और बाद में किसानों को संतुष्ट किया गया कि आगे से इस तरह की चीजें नहीं होंगी, इस तरह की अभद्रता नहीं होगी। जिस तरह की भी परेशानियां हैं उन पर काम किया जाएगा। और इसके बाद किसान संतुष्ट नजर आए। पूरे मामले में जानकारी देते हुए किसानों की ओर से कहा गया कि इस पूरे मामले में बातचीत हुई है और फिलहाल इस पर कुछ भी नहीं होगा। वहीं रामनगर में कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ सत्संग परिषद के विद्यार्थी सड़कों पर उतरे हैं। उन्होंने कुलपति का पुतला फूंका। दरअसल एमकॉम 4th सेमेस्टर का पेपर होना था। छात्र छात्राएं इसी पेपर की तैयारी को लेकर कॉलेज पहुंचे थे, लेकिन जब प्रश्न पत्र का वितरण किया गया तो ये पेपर 2nd सेमेस्टर का दिया गया। उन्होंने कहा कि छात्राओं के भविष्य के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ लगातार होता जा रहा है, जिससे अब छात्राओं के भविष्य पर संकट गिरने लगा है। शुक्रवार को रामनगर में राजकीय विश्वविद्यालय के मुख्य गेट के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही प्रदर्शन करते हुए कुलपति का पुतला भी दहन किया। कल होने वाली जो परीक्षा थी, कल शाम के दूसरी वाली में जो परीक्षा होनी थी वो एमकॉम की 4th सेम की, उसमें क्या है कि क्या कहते हैं सेकंड सेमेस्टर का पेपर आया है उसमें, और बच्चे बहुत ही मतलब परेशान हुए उस चीज़ से क्योंकि वो 4th सेम का पढ़ के आए थे। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें कुमाऊं यूनिवर्सिटी में चल रही है जिसकी कोई सुध लेने वाला अभी तक नहीं है। इसलिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में महासंघ के नेतृत्व में हम आज यहाँ पे हमने कुलपति महोदय जी का पुतला फूंका है। अगर ऐसी कोई भी समस्या आगे भविष्य में आती है तो इसका हम पूरा तरीके से विरोध करेंगे। इसलिए आज अखिल भारत। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AM नेटवर्क।